नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सियासी संग्राम तेज हो गया। संसद के मॉनसून सत्र के बीच सड़क से लेकर सदन तक विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को गंभीर अपराध बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं विपक्ष छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है, तो किसान संगठनों के आंदोलन ने भी दिल्ली की सियासत गरमा दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। नीट विवाद पर बढ़ते सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। लेकिन दूसरी तरफ नीट विवाद को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद की है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर नीट विवाद, पेपर लीक और छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर सदन में चर्चा की मांग की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि सिर्फ मंत्री बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार जरूरी है। अपनी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने पीएम आवास के बाहर धरना भी दिया। Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. To treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country. इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और छात्रों के प्रदर्शन लगातार जारी हैं। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सीजेपी ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। संगठन का कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच जेपी नड्डा घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे। किया तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया है, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक, जो साउंड सिस्टम पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे उनको मैनेज कर रहा है, उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है। हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी है। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी दिल्ली की सड़कों पर हलचल देखने को मिली है। ट्रेड डील समेत कई मांगों को लेकर किसान संगठनों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसान नेताओं से बातचीत की, मुलाकात की। केंद्र सरकार से बातचीत का आश्वासन भी दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। किसान यूनियन की तरफ से जो मांग पत्र दिया गया वो मैंने ले लिया और इसको हम सबसे बेहतर जगह पहुंचाएंगे ताकि सॉल्व हो सके सारी समस्याएं। और चुड़ुन्नी जी के बारे में जो बात इन्होंने कही वो मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको शाम तक
समाधान कर देंगे उसका, तुरंत कर देंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो केंद्रीय मंत्री से बात कि वो हफ्ते 10 दिन में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी या केंद्र की सरकार जो डिप्यूट करेगी उनके साथ बात करा देंगे। फिलहाल नीट विवाद अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक तरफ सरकार कार्रवाई और सुधार का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। सड़क से संसद तक जारी संग्राम का समाधान कब निकलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो छात्र, किसान और विपक्ष आमने, सरकार सामने। आइए इसी स्थिति को और भी नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पैनल से मिलवाती हूँ राजरमन साहब, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल कसवान INLD से जुड़े हैं। सतपाल रोड कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। नमस्कार सर। राजरमन दीक्षित साहब, बहुत लोग नाराज हैं आपसे। जी, अनामिका जी। सरकार से छात्र, किसान, विपक्ष सब नाराज दिख रहे हैं। अनामिका जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। देखिए, सरकार से न जनता नाराज है, न किसान नाराज है, न कर्मचारी नाराज है और न छात्र नाराज है। जनता हमारे साथ है, हमारा सहयोग कर रही है और जनता के बेटरमेंट के लिए जो भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकहितकारी और जनहितकारी योजनाएं लेकर आई है, जनता उन पर बार बार मोहर लगा रही है। इसीलिए हमें वोट रूपी आशीर्वाद देकर जिता रही है। हम भारतीय जनता पार्टी से जो दुखी है वो विपक्ष दुखी है, वो कांग्रेस दुखी है, वो इनेलो दुखी है, वो UPA सरकार पूरी की पूरी दुखी है। कंटिन्यू कीजिएगा, सिर्फ एक लाइन मेरा और ले लीजिए। जंतर मंतर पर जिनको पीटा गया वो छात्र नहीं तो और कौन थे? जो दिल्ली आज सुबह कूच कर रहे थे, सीमाओं पर भारी पुलिस बैरिकेडिंग करनी पड़ी जिनके लिए, जिनसे श्याम सिंह राणा साहब ने बात की, वो किसान नहीं तो और कौन थे? अब बोलिए आगे। देखिए अनामिका जी, क्या है, जो किसान है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारी पॉलिसी रही है वो संवाद की पॉलिसी रही है। हम किसी को भी अगर कोई सरकार से दिक्कत है या कोई परेशानी है तो सरकार हमेशा संवाद के जरिए उस बातचीत करके उसका समस्या का हल निकालने के लिए तत्पर प्रयासरत है। इसी प्रकार से अगर मान लो किसानों को कोई दिक्कत थी या कोई परेशानी थी तो हमारी सरकार ने संवाद किया, संवाद करके हमारी सरकार ने उस समस्या के 2 मांगों पर समस्या हल हो चुकी है और आगे भी संवाद जारी रहेगा। इसी प्रकार से अगर जंतर मंतर की बात की जाए या अन्य किसी भी आंदोलन की बात की जाए तो उसके लिए हमारी सरकार हमेशा संवाद करने के लिए प्रयासरत है और संवाद के द्वारा ही आप किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। तोड़फोड़ से, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे संवाद ही नहीं कर रहे हैं। वो ऑन कैमरा अभी PM आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कह रहे हैं हम संवाद करते हैं। अनामिका जी, देखिए, विपक्ष राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं, वो उनकी कहने की आजादी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को हमेशा इतनी स्वतंत्रता देती है और इतना उनका जो अधिकार है कि वो अपनी बात लोकतंत्र में रख सके, अपनी बात को संवाद के साथ कर सके, उसमें उनकी छूट है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कहने का उनका अधिकार है। सड़क से लेकिन किसी भी भीड़ संग्राम को किस तरह से देखते हैं, जल्दी से ब्रीफ कीजिए आप। सड़क से संसद तक संग्राम तो है प्रभु। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम? CJP का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, PM आवास के बाहर अब कांग्रेस बैठ गई है, कहीं लौ मशाल यात्रा निकाली जा रही है। देखिए अनामिका जी, क्या है कि जब भी कांग्रेस को किसी सबसे बड़ा इस देश के अंदर अगर कहीं बात रखने का माध्यम है या सबसे बड़ा जो जनमत है वो संसद है। संसद के अंदर कांग्रेस के जो सांसद है वो अपनी बात रख के इनको पूरा समय दिया जाता है। ऐसे ही विधानसभा में कांग्रेस को पूरा समय दिया जाता है कि अपनी बात रखे, लेकिन कांग्रेस क्या करती है, वहां से वॉकआउट कर देती है और उसके पैरेलल पार्किंग में जो है वो सदन चलाती है, सदन की गरिमा को हनन करती है। सड़कों पर उतरकर कुछ नहीं होने वाला। अगर इनको वास्तविक में, एक मिनट में पूरी बात कर लूं, अनामिका जी पूरी बात कर लूं, अगर इनको वास्तविकता में
जनता की कोई आवाज से सरोकार है तो वो अपनी बात संसद में रखे, उचित माध्यम से रखे, विधानसभा में रखे, सड़कों के ऊपर सड़क ब्लॉक करके जनता को परेशान सदन के बाहर बहुत इनकी बोलते कोई हैं, बात सदन नहीं के है भीतर बनने आप वाली। लोग मुद्दे नहीं उठाते जनता के। सुना ना आपने, जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप भी छात्र की, युवा की, किसान की, व्यापारी की, सबकी आवाज बनते हो। और जो मेरे पैनलिस्ट साथी हैं उनको भी राम राम, नमस्ते, जय जवान जय किसान। देखिए, सबसे पहले मेरे साथी से प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, कितने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है छात्राओं का? इनको शर्म नहीं आती? 1 करोड़ों लोगों छात्रों का इन्होंने भविष्य खराब कर दिया। 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं, नीट पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये कहते हैं विपक्ष का काम है। अरे भाई, छात्र है जो बेचारी लड़कियां हैं, बारिश में धूप में वो मर रही हैं, उनको ना खाने की व्यवस्था ना पीने की, बेचारी अपनी मांग उठा रही हैं और उनको विपक्ष के साथ लपेटे जा रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि छात्राओं से कोई बात नहीं हुई। सोनम जी इतने दिन भूख हड़ताल में बैठे थे, उनसे कोई भी सरकार का प्रतिनिधि बात करने नहीं आया। और बात करते हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, वो बात नहीं करते। कौन कहता है? आप अपनी वीडियो चला के देखो कि पूरा तरह बातें रखते हैं, लेकिन ये सुनते ही नहीं किसी की, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप सरकार है। इनको सिर्फ लाठी और गोली, आंसू गैस, उस पानी की बौछारें चलानी आती है, इनको सरकार चलानी नहीं आती। ये धक्का नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है मैडम जी, कल इतनी ट्रेजेडी हुई है वहाँ, इन्होंने सब नेट बंद करवा दिए, इन्होंने कई बैठे हो चुकी हैं और एक भी मीडिया के जरिए सामने नहीं आने दे रही है। ये लोग बड़े डिक्टेटरशिप हैं। इनको तो 2029 के चुनाव में सरकार जैसे छात्रों को, किसानों को, व्यापारियों को पीट रही है, ऐसे ही जनता इनको सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। और मैं मेरे साथी से पूछना चाहता हूँ, आपने किसान आंदोलन जो था वो भी कांग्रेसी बना दिए, सारे कांग्रेसी बना दिए, फिर आपके साथ जनता कहाँ है? जब जनता सड़कों पे है, आपके साथ तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब मोदी शाह की सरकार है, सिर्फ अंबानी अडानी का फायदा करना जानते हैं, आम जनता कोई भी फायदा नहीं कर सकते। और मेरे साथियों, एक बात पूछना चाहता हूँ, कम से कम कैमरे के सामने आके झूठ मत बोलना करो। जनता जान चुकी है, आपके दिन लग चुके हैं, आपका बुरा टाइम शुरू हो चुका है। क्योंकि जो कन्याएं बेचारी 16-16, 17-17 साल की लड़कियों पर इन्होंने लाठियां बरसाई, उनके कपड़े पारे गए हैं, उनको घसीटा गया है, कई डेथें हुई हैं, ये सामने बात रखें, तो एक पत्र जारी करें। हम इनकी बातें सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं? किसी भी नहीं सुनते। मैडम जी, मेरी तो ये है कि भगवान को, ये आपने अपनी बात रख दी, उसका जवाब मैं ले लूंगी। प्रधानमंत्री की ओर से किरण रिजिजू ने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि नीट पर जो संभव एक्शन हम ले सकते थे हम ले रहे हैं, हम आरोपियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, 13 गिरफ्तारियां हुई हैं। नीट पेपर लीक जो हुआ ये घोर पाप था, लेकिन हम इस पर एक्शन ले रहे हैं, दोबारा एग्जाम भी हमने करवाया है, आगे भी एक्शन हमारी ओर से लिया जा रहा है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कौन कर रहा है सतपाल रोड? पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, जो सुनाई नहीं कर रही है। जितना धरना प्रदर्शन होगा, इनको उसकी आड़ में लोगों को, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको बगरा रहे। इनके आपने देखा होगा, इन्होंने अपने गुंडे बारे बीच में धरना प्रदर्शन में, बेचारे शांति प्रिय धरना प्रदर्शन चल रहा था उनका छात्रों का, वो एक ये नोट कर लीजिएगा दीक्षित साहब, उस छात्र को बताना चाह रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। साहिल कासवान, आप जुड़ गए हैं क्या? साहिल साहब, आपकी प्रतिक्रिया, सड़क से संसद तक जो हो हल्ला हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में? रामिका जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। आपके माध्यम से सभी प्रवक्ताओं को हमारा नमस्कार। रामिका जी, प्रतिक्रिया तो हम ये देते हैं, इतिहास को हम देखते हैं तो इतिहास के अंदर कभी हमने पढ़ा था कि एडोल्फ हिटलर के टाइम में भी ऐसे ही काम हुआ था, इंदिरा गांधी जी के टाइम में एमरजेंसी लगाने के बाद भी ऐसा ही काम हुआ था, और वैसे ही काम अब की बार हुए। मैं सुन रहा था मेरे बीजेपी के प्रवक्ता को, और वो कह रहे थे कि हम संवाद कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आती है? आप आंख में आंख मिला के झूठ बोल रहे हो। पिछले 22 दिन तक इमरजेंसी से क्यों कर जोड़ रहे हैं सर? थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? मैडम, सबसे बड़ी मुद्दे को कंप्लीट करके बाद में ब्रीफ करूंगा। सबसे बड़ी टॉपिक को प्रमोट करूंगा मैं।
22 दिन से धरने के ऊपर बच्चे बैठे थे। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट टेररिस्ट। उसके बाद भी आपने सोनम वांगचुक को वहां से उठाया, सफेद कपड़े में लपेट के जो मृतक इंसान को लपेटते हैं, और उसके बाद में लाठीचार्ज आपने करवाया। अरे हजारों बच्चों के सिर फोड़े गए। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट है। अब भी आपकी IT सेना, आपके बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि ये वो आतंकवादी थे, ये पाकिस्तानी फंडिंग हुई भी है। और किसान है, हम जैसे लोग धरना देते हैं, आप कहते हो तो पाकिस्तानी है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। ये भी स्टूडेंट नहीं है क्या? आप लोगों ने 22 दिन तक कोई संवाद उन लोगों से नहीं कराया, और कल भी आप लोगों ने अपनी तानाशाही दिखाई, उनके सिर फोड़े। आप लोगों ने अपने APVP के और अपने RSS के गुंडे भेजे अपने सिविल वर्दी के अंदर, और वहां जाके उनके चोट मरवाई। शर्म आती है आपको थोड़ी बहुत? और दूसरा आप कह रहे हो मैं कैसे कम्पीट कर रहा हूँ? इमरजेंसी के समय के अंदर भी इंसान के बोलने की आजादी को खत्म किया गया था, और बोलने की आजादी को खत्म करके उनके ऊपर लाठी डंडे करके 19 महीने जेल में रखा गया था। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आज क्यों विपक्ष एक नहीं है? सारे के सारा विपक्ष वहां जाके आता है क्या? राहुल गांधी जी वहां जाके एक बार भी, राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी अमेठी में जाके, मेरठ में जाके तो बड़े बड़े वो करते हैं कि मैं तो बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, उसको लड़ रहा हूँ। एक दिन भी वहां राहुल गांधी जी जाके आए क्या? और एक दिन भी बीजेपी के किसी भी इंसान ने हकीकत ये है कि आज बीजेपी चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लूँ। ठीक है, आप दोनों अपना जवाब लीजिए। ठीक है, आप दोनों जवाब ले लीजिए। देखिए अनामिका जी, जी जिस चौधरी देवीलाल जी की राजनीतिक विरासत को मिट्टी में मिलाकर चंद फॉलोअर्स के हाथ अपने संवाद के ऊपर हित बेच देना, वो उनका अर्जुन चौटाला जी ये कहता है कि मैं, इनका अर्जुन चौटाला जी कहता है मैं कांग्रेस पार्टी का पहला विधायक हूँ। बारी बारी से बोलिए, एक साथ तीनों मत जो बोलिए इतनी प्लीज। बड़ी चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक विरासत थी, उसको मिट्टी में मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए कितने चंद फॉलोअर्स के लिए, सिर्फ चंद फॉलोअर्स के लिए उन्होंने अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो बेच दी, सिर्फ चंद फॉलोअर पे। प्रवक्ता ने, आपको शर्म आनी चाहिए बिगड़लों के प्रवक्ता को ये बात कहते हुए कि जो इतने बड़े चौधरी देवीलाल जी की जो राजनीतिक विरासत थी वो चंद फॉलोअर्स के लिए बेच दिया आपने। ऐसे नहीं होगा, और रुक अर्जुन जाइए चौटाला आप। जी कहते हैं दीक्षित साहब, कि मैं, दीक्षित साहब अनामिका जी से एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं पूछ लूंगी, मुझे जो पूछना है। आपका जवाब मिल गया आपको, आप रुक जाइए। दीक्षित साहब, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठियां क्यों भांजी गई, कांग्रेस पूछ रही है। INLT का भी यही सवाल है कि छात्रों पर लाठियां क्यों भांजी गई। देखिए अनामिका जी क्या है कि जो ये जंतर मंतर के ऊपर जो CGP, जो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जो है, इस आंदोलन को जो आम आदमी पार्टी के दीपक दामले जी थे, जो उनके पहले दीपक जो दामले जी थे, जो उनके पहले जो सोशल मीडिया हैंडल थे, और कांग्रेस पार्टी के लोग जो बीजेपी का सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, वो अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वहां उस आंदोलन में अराजकता फैला रहे हैं, वो उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। अगर आप लोगों में, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अगर नीट के पेपर में अनियमितताएं पाई गई, उसको तुरंत रद्द करके एक नया जो पेपर था वो इतनी पारदर्शिता के साथ करवाया गया, और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए इतना जल्द पेपर और जल्द हमने उसका रिजल्ट निकाला, ताकि जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो, बच्चों का फ्यूचर जो है वो खराब ना हो। इस प्रकार से हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है। दूसरी बात, अगर आप यूपीए की बात करो, यूपीए के अंदर AIEE 2004, एम्स प्री 2005, हैदराबाद हरियाणा टीचर्स रिक्वायरमेंट 2006, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2008, CBSE प्री मेडिकल टेस्ट 2009, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2010, कर्नाटका कॉमन रिक्वायरमेंट 2011, मध्य प्रदेश PMT 2012, राजस्थान PMT 2012, उत्तर प्रदेश PCSE 2012, VYAPM PMT से जुड़े मामले 2013, दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट जो विवादित है, हरियाणा HCS कांग्रेस के राज में विवादित रहा, बिहार टीचर रिक्वायरमेंट विवादित रहा, ओडिशा रिक्वायरमेंट जो था विवादित रहा, रेलवे रिक्वायरमेंट। इस तरह से इनके काम है जो कांग्रेस पार्टी के हैं। अब ये पार्टियां क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं मिलकर भी, आप कहना चाह रहे हैं कि पेपर लीक मामले रूपी कीचड़ में कांग्रेस के हाथ पहले से सने हैं, तो ये सवाल ना पूछे। यूपीए सरकार जो है उसके अंदर इतने ज्यादा घोटाले और इतनी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं
हमारी सरकार पारदर्शिता से कर रही है। हमारा एक नारा है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, रोज कोई भी जवाब पेपर पास दीजिए। नहीं करेगा, और कोई भी बोलिए, योग्य ठीक है, व्यक्ति ठीक है, नहीं ठीक है, रहेगा। दोबारा आ इस जाऊंगी। हाँ, वक्त है मेरे पारदर्शिता के पास, साथ रुकिए। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा आ सरकार जाऊंगी, माननीय आपने जो प्रधानमंत्री जी गिनाए के हैं, उस पर नेतृत्व जवाब लेने में और दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ठीक है, सतपाल रोड। जी देखिए, पहले सबसे पहले ये जो भ्रष्ट का आरोप लगा रहे, सबसे इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी है कोई जिन्होंने राम को ही नहीं छोड़ा, राम की खड़ाऊ चोरी कर ली। ये भ्रष्टाचारी सतपाल लोग जी, आप रिक्वायरमेंट के ऊपर बात कीजिए। आपकी सरकार में इतने पेपर लीक हुए, उनके ऊपर बात करिए। आप जो बात छात्रों पे उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये जिस राम मंदिर की आप बात कर रहे हो, आपने पूरी फौज लगा दी थी ये कहने में कि राम तो काल्पनिक है, अस्तित्व ही नहीं है राम का। तो आज पूरा देश सड़कों पे है, जनता पूरी सड़कों पे है। आप किस हैसियत से 15 एडवोकेट आपने वहां सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए थे? आपने हल्फनामा दिया था। जांच करवाते हो लोगों पे, आप शर्म आने से विकास के नाम पर नाश कर रहे हो आप हरियाणा प्रदेश का भी और पूरे भारत देश का भी। कासवान साहब, जिस ठीक है, किसान ठीक है, रुक जाइए। कासवान साहब, साहिल साहब। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले मेरे बीजेपी प्रवक्ता अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनवा रहे थे और बाद में ऐसे कह रहे थे, मतलब कांग्रेस सरकार के अंदर भी ऐसे ही होता था। कहने का मतलब इनका यही है ना कि वो चोर थे, उनसे बड़े चोर हम साबित खुद को करके दिखाएंगे। आप ये कह रहे हो कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया, हमने पारदर्शी इनेलो के प्रवक्ता को एक बात समझनी चाहिए, विद्यार्थियों को नौकरी देने में इनके जो बड़े अधिकारी थे, इनके जो बड़े सुप्रीमो थे, वो 10 साल की भ्रष्टाचार में जेल काट कर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो 2506 गुणों में आपके जो सुप्रीमो जिनकी आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हो, वो गलत नौकरी देखते हुए जेबीटी घोटाले के अंदर 10 साल लोग जेल काट कर आए हैं। आपकी तरह और उन मैं ये पूछ रहा हूँ, उन डीओ का क्या कसूर था बेचारों का? जो वो डीओ साहब जो थे, आपकी उन्होंने दी हुई वो बदली और वो सजा काट रहे हैं। किसानों की ठीक है, साहिल साहब, तो रुक जाइए। जेलों में मर गए आपके करने से। साहिल साहब, रुक इनेलो जाइए, कौन रुक करती है? जाइए। दीक्षित साहब, हाँ, तो जेपी बोले नड्डा। छाली भी बोले मैडम इनको आप चुप जिसमें हजारों छेद। साहिल साहब, रुक जाइए। मैडम, मैं रिक्वेस्ट दीक्षित करता हूँ, साहब, म्यूट करिए इनकी आदत है। राजरमन दीक्षित जी, जेपी नड्डा अस्पताल में जिन घायल छात्रों से मिलने गए, वो तो स्टूडेंट है ना? देखिए, हमारी सरकार में पहले भी कह चुका हूं अनामिका जी हाँ। कि हमारी सरकार स्टूडेंट से, किसान से, किसी भी जिस भी वर्ग को, जिस समाज को अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उसका संवाद के जरिए समाधान करते हैं। संवाद करने के लिए समाधान ही 24 चाह रहे हैं ना, घंटे हर हमारी कोई समाधान चाह रहा सरकार है। तत्पर है। सीजेपी समाधान चाह रही है, कांग्रेस समाधान चाह रही है, आवाम समाधान चाह रही है, स्टूडेंट समाधान चाह रही है, जिसके लिए- खुद बीजेपी समाधान चाह रही है। सर, महासंग्राम तो हो रहा है, बाहर हल्ला हो रहा अनामिका है, जी, देखिए क्या है, हंगामा हो मैं रहा है। जवाब देता हूं। नहीं, अनामिका समाधान जी, जिस कैसे पेपर के कैसे लिए- निकालेंगे समाधान? अनामिका जी, जिस पेपर के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रही है वो तो हमने कंडक्ट करवा दिया है। इतनी पारदर्शिता से उसको कंडक्ट करवाया और दोबारा उसका रिजल्ट भी आ गया, ताकि बच्चों के फ्यूचर को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। फिर तो इस हंगामा प्रकार क्यों से बढ़ता हमारी है? सरकार जो है अब उसके लिए धरना प्रदर्शन या अराजकता क्यों फैला रही है? क्यों, आपको नहीं मालूम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, सरकार जिम्मेदारी ले? ये तो लिख के दे रहे हैं ना आपको, कल भी लिखित में दिया है। देखिए अनामिका जी, मैं दोबारा कहना जी, कि अगर उस पेपर के अंदर यह अनियमितता थी तो हम वो कैंसिल करके एक जल्द जो नया वो था पेपर था वो हमने करवाया है, पूरी पारदर्शिता के वो साथ इन्हें करवाया भी है। पता और है, इतना जो मांगे जल्दी उठा रहे, उसका सीजेपी को हमने- भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, स्टूडेंट भी जानते हैं दोबारा पेपर हो गया, परीक्षा देकर आए हैं। सीजेपी कह रही है जिन छात्रों ने सुसाइड किया पेपर लीक वाली खबर रिवील होने के बाद, उनके परिवार को 1 करोड़। वो कह रहे धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। आप कह रहे हैं कि हमने ठोस एक्शन लिया, उसमें कठोरतम सजा की वो मांग कर रहे हैं। कहाँ गलत है? हम तो गलत कह रहे नहीं, जिसने गलत किया है, हाँ। जो दोषी है उसको हम कठिन से कड़ी सजा जो है बिल्कुल। वो हम दिलवाएंगे। और सरकार का ये फर्ज भी है कि जो कोई भी दोषी है, जो ये गलत काम करता है, उसको अधिक से अधिक जो उसमें मैक्सिमम ठीक है। सजा है। सर, एक सजा सवाल का आप ही से प्रावधान ले हम रही हूँ करवा ही रहे दीक्षित हैं। साहब, छोड़ दीजिए, पूरा डिबेट पीछे छोड़ देते हैं, वो अभी 1 to 1 बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास नारा है ना आप लोगों का, ये जो सड़कों पर है ये भी सबका साथ में आते हैं, आपके साथ ही हैं, इनको भी साथ लेकर चलना है। कैसे शांत कराएंगे, ये अपने घरों को वापस जाएं, कैसे करेंगे? देखिए, जो सोनम वांगचुक थे उनका तो आंदोलन खत्म हो चुका है, उन्होंने तो अपनी जो स्ट्राइक है वो खत्म कर दी।
लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि किसी विद्यार्थी के साथ किसी भी तरह की कोई भी अनियमितता नहीं बरतनी जाएगी, किसी छात्र का फ्यूचर खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है। लेकिन जो इस नहीं, आड़ सर, में, सतपाल जो जी, विद्यार्थियों की समय आड़ खत्म हो में गया, सर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मिलकर मिनट, ये अराजकता फैला रही है, उस अराजकता को हम ठीक है। नहीं फैलने 5 देंगे। सेकंड चाहे दे उसके रही लिए हूँ, बोलिए हमें जल्दी। खड़े छोड़े। हो गया सर, 5 सेकंड ये मेरे साथी से ये पूछ रहा था, सोनम ने कहा धरना खत्म किया। पूछिए मत उसको सर, बात जबरदस्ती रखिए, फिर उठा के जवाब ले लेने का गए टाइम नहीं है ना। और उसको वापस उठा के ले गए, उसके मेदांता घरवाले शिफ्ट किया। चलिए, बहुत पीछे शुक्रिया आप पीछे सबों का वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए और पैनल का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ महाभारत तो यहाँ थमेगा नहीं, अपडेट के साथ लौट कर आते रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।